नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इंफॉर्मेशन इज पावर में आपका स्वागत है। कल हमने रोहतक लोकसभा के बारे में डिस्कस किया था। ये रोहतक लोकसभा का जो चुनाव 2014 में 2009, 2014 और 2019 में रहा, उसमें किस किस पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना उम्मीदवार उतारा और उसमें किस उम्मीदवार ने अपनी जीत हासिल की। और हमने 5 पॉलिटिकल पार्टीज के राजनेताओं का इस पे डिस्कस किया, विद आंकड़ों के साथ किया। मुझे लगता है कि आपको ये आंकड़े पहले से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन थी उससे ज़्यादा अपडेट हुए होंगे। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हिसार लोकसभा है। हिसार लोकसभा का जो चुनाव 2009 में, 2014 में और 2019 में हुआ, तो उन चुनावों में किस किस पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार रहे और किस किस पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवारों ने पहले 5 नंबर पे अपने जो लोकसभा है हिसार की, उनकी जनता ने कितना उनको वोट प्रतिशत दिया और किस 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 स्थान पर रहे। हिसार लोकसभा के आंकड़ों से पहले हम अगर डिस्कस करें कि हिसार लोकसभा में कितनी विधानसभाएं आती हैं और जो मौजूदा जो विधानसभाएं हैं उसमें किन किन पॉलिटिकल पार्टीज का सिटिंग एमएलए है, तो ये अगर हम जान लेंगे तो और भी आंकड़े अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि जो सिटिंग एमएलए होता है जिस पॉलिटिकल पार्टी का, तो वहाँ जो चुनाव पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है तो उसमें जीत की संभावना बनी रहती है। ये एक फैक्ट है, क्योंकि आंकड़ों के आधार पे ही लोग अपना राजनेता चुनते हैं और अपने काम करवाते हैं और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। तो आइए जानते हैं कि हिसार लोकसभा में कितनी विधानसभाएं हैं और उनके नाम क्या हैं। और हिसार लोकसभा में 9 विधानसभाएं हैं। आमतौर पर हम जब लोकसभा की बात कर रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है हमारे लिए कि हिसार जो लोकसभा है और बाकी जितनी भी लोकसभाएं हैं हमारे प्रदेश में, यानी कि 10 लोकसभाएं हैं, तो सभी 10 लोकसभाओं में 9 विधानसभाएं हैं। तो ये सीधे 90 विधानसभाएं होती हैं और एक लोकसभा में 9 विधानसभाएं हैं। तो हिसार लोकसभा में एक विधानसभा है आदमपुर, और दूसरी विधानसभा है उकलाना, उचाना कला, नलवा, नानौद, बरवाला, भवानीखेड़ा, हांसी और हिसार। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। हिसार जो लोकसभा है उसमें 9 विधानसभाएं हैं, जिसके तहत आदमपुर, उकलाना, उचाना कला, नलवा, नारनौद, बरवाला, भवानीखेड़ा, हांसी और हिसार। अब इन 9 विधानसभाओं में किस किस पॉलिटिकल पार्टी के अभी सीटिंग एमएलए हैं, तो उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। आदमपुर जो विधानसभा है, तो आदमपुर विधानसभा पे मौजूदा भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमएलए है। और उकलाना जो विधानसभा है उसमें जननायक जनता पार्टी का सिटिंग एमएलए है। उचाना कला जो है उस पे भी जननायक जनता पार्टी का सिटिंग एमएलए है। और नलवा में भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमएलए है। नारनौद में भी भारतीय जननायक जनता पार्टी का सिटिंग एमएलए है। बरवाला में भी जननायक जनता पार्टी का सिटिंग एमएलए है। और भवानीखेड़ा में भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमएलए है। हांसी में हांसी की जो सीट है मौजूदा वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और हिसार की जो सीट है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ये जो टोटल 9 विधानसभाएं हैं, तो इसमें हम अगर जोड़ करें, इसमें 2 ही पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इसमें इंडियन नेशनल लोकदल
इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और दूसरी अन्य पार्टियां नहीं हैं जिनका सीटिंग एमएलए है। तो इसमें दो बड़ी पार्टियां उभर के सामने आई हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी। अब जो जननायक जनता पार्टी जो पार्टी है वो पहली बार 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ा और इस हिसार लोकसभा में उसने 9 विधानसभाओं में से 4 पे अपना सिटिंग एमएलए बनाया, यानी कि 4 असेंबली उन्होंने जीती और 5 जो वो असेंबली हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मौजूदा में 2 ही पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट कर रही हैं एज ए हरियाणा असेंबली में, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 5 सीटें हैं और जननायक जनता पार्टी के पास 4 सीटें हैं। अब इसके साथ अगर हम 2009 का इलेक्शन हुआ, आम इलेक्शन हुआ, उसमें हिसार लोकसभा में किस तरह के आंकड़े रहे तो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हिसार लोकसभा का चुनाव 2009 में कुल 38 उम्मीदवारों ने हिस्सेदारी की, जिसमें विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के भी शामिल रही और इंडिपेंडेंस भी उम्मीदवार रहे। तो टोटल मिलाकर 2019 में 9 में हिसार लोकसभा में 38 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। उस 38 उम्मीदवारों में से हम केवल 5 उम्मीदवारों का 5 पॉलिटिकल पार्टीज का एक लेखा जोखा दे रहे हैं आपको। उसमें से जो पहले नंबर पे है जो रहा, यानी कि 2009 में जो चुनाव जीता वो भजनलाल जी रहे, जो हरियाणा जनहित कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा, जिन्हें 2,48,411 वोट मिले और जो टोटल वोट है उन्हें 29.99% रहा। तो ये जो भजनलाल जी हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। तो ये इलेक्शन से पहले कांग्रेस से अलग हुए और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम हरियाणा जनहित कांग्रेस रखा और वो हिसार लोकसभा से उम्मीदवार बने अपनी पार्टी की तरफ से और उन्होंने विजय हासिल की 2,48,411 वोटों के साथ। इसके साथ संपत सिंह ये इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार रहे, जिन्हें 2,41,396 वोट मिले और जो टोटल वोट का 39.45% रहा, यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल दूसरे नंबर पर रही। तीसरे नंबर पे जयप्रकाश, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश उम्मीदवार रहे, जिन्हें 2,04,539 वोट मिले। चौथे नंबर पर रामदयाल गोयल साहब, जिन्हें बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा और जिन्हें 90,267 वोट मिले और 10.9% वोट बैंक रहा, यानी कि बहुजन समाज पार्टी हिसार लोकसभा में चौथे नंबर पर रही। 5वें नंबर पर उम्मीदवार रहे रोशन लाल जी, जो इंडियन जस्टिस पार्टी से के उम्मीदवार रहे और उन्हें 6,304 वोट मिले, जो टोटल वोट का 0.76% रहा। तो हिसार जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ 2009 में, तो उसके 5 उम्मीदवार, जिसमें भजनलाल जी चुनाव जीते, दूसरे नंबर पर संपत सिंह इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से रहे और तीसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश जी रहे और चौथे नंबर पर रामदयाल गोयल साहब, जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चौथे नंबर पर रहे और 5वें नंबर पर इंडियन जस्टिस पार्टी की तरफ से रोशन लाल जी रहे। तो ये हिसार 2009 का रिजल्ट है। अब हम 2014 की तरफ बढ़ते हैं। तो हिसार जो लोकसभा 2014 का जो रिजल्ट है, अब इसमें क्या है कि 2014 में कुल 42 उम्मीदवार मैदान में रहे, यानी कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज तो हैं ही और उसमें इंडिपेंडेंस भी उम्मीदवार रहे। तो कुल 42 उम्मीदवारों में से हम पहले 5 उम्मीदवारों का लेखा जोखा देख रहे हैं।
तो हिसार जो लोकसभा है 2014 में दुष्यंत चौटाला जी जो इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार बने और जिन्हें 4,94,213 वोट मिले, जो टोटल वोट का 42.84%, यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से दुष्यंत चौटाला विजय घोषित हुए, माननीय सांसद बने। और दूसरे नंबर पर हरियाणा जनहित कांग्रेस की तरफ से कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़े, जिन्हें 4,62,219 वोट मिले और जो टोटल वोट का 40.7% रहा। तीसरे नंबर पर संपत सिंह रहे, जिन्हों इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया, जिन्हें 1,02,451 वोट मिले और जो टोटल वोट शेयर है वो 8.89% रहा। और चौथे नंबर पर जो उम्मीदवार रहे वो मांगेराम जी, जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रहे, उन्हें 30,437 वोट मिले, जो 2.64% है। पांचवें नंबर पर डॉक्टर युद्धवीर सिंह ख्यालिया जी, जिन्हें आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया और जिन्हें 28,462 वोट मिले, जो 2.47% है। तो 2014 का जो रिजल्ट है पहले पांच उम्मीदवारों का, उसमें 5 पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट कर पाई हैं, जिनमें इंडियन नेशनल लोकदल पहले नंबर पर रही, हरियाणा जनहित कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, इंडियन नेशनल कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, बहुजन समाज पार्टी वो चौथे नंबर पर रही और आम आदमी पार्टी वो 5वें नंबर पर रही। अब इसमें हम ये देखते हैं कि 9 और 14 का थोड़ा सा विश्लेषण करके लेते हैं, उसके बाद 14 और 19 का विश्लेषण करेंगे हम। तो 14 में अगर हम ये देखते हैं कि जो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जो संपत सिंह हैं वो कांग्रेस में चले गए और जो इंडियन नेशनल लोकदल का जो उम्मीदवार है पार्टी है वो 9 में वो दूसरे नंबर पर रही, लेकिन वो 14 में वो 1 नंबर पर, यानी कि 1 अंक की बढ़त हुई हासिल की और 2014 में एक मान्य सांसद उन्होंने बनाया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, लोकदल ने। और वहीं बहुजन समाज पार्टी जो 4 नंबर पे थी 2009 में, वहीं 2014 में भी 4 नंबर पे पॉलिटिकल पार्टी रही। और जो कांग्रेस पार्टी थी 2009 में वो तीसरे नंबर पर थी और वहीं कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे रही। और वहीं जो 5वें नंबर पर रोशनलाल जो इंडियन जस्टिस पॉलिटिकल पार्टी है उसकी जगह आम आदमी पार्टी ने 5वां स्थान हासिल किया। तो ये हम ये देखते हैं कि जो बदलाव इसमें देखा है कि कांग्रेस अपना तीसरा स्थान हासिल कर पाई, जो 2009 में था वो 2014 में रहा उसका। इंडियन नेशनल लोकदल जो 2009 में जो दूसरे स्थान पर थी वो 2014 में वो पहले नंबर पर आई और दुष्यंत चौटाला जी मान्य सांसद चुने गए इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। और जो दूसरे नंबर पे 2014 में जो पॉलिटिकल पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस जो दूसरे नंबर पर रही वो 2009 में 1 नंबर पे थी, यानी चौधरी भजनलाल जी के जो बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई। क्योंकि इस 2009 के ड्यूरेशन में ही माननीय पूर्व मंत्री भजनलाल जी और माननीय सांसद जो रहे इस सीट से, वो इस दौरान ही उनका स्वर्गवास हो गया था। तो वो उसके बाद जो नेक्स्ट चुनाव हुआ 2014 में, तो कुलदीप बिश्नोई ने इस सीट पे चुनाव लड़ा और वो दूसरे नंबर पर रहे। तो ये 2014 और 2009 का विश्लेषण हम देख रहे हैं। तो 2009 में जो इंडियन जस्टिस पॉलिटिकल पार्टी है वो पहले 5 नंबर पर नहीं आ पाई, क्योंकि 5वें नंबर पॉलिटिकल पार्टी थी 2009 में। और इसकी जगह जो 5वां स्थान हासिल किया वो आम आदमी पार्टी ने स्थान हासिल किया
जो टोटल जो 9 विधानसभाएं हैं, तो टोटल 9 विधानसभाओं में से उनको 28,462 वोट मिले। इसी के साथ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब 2019 का जो रिजल्ट है, 2019 में जो हिसार लोकसभा है उसका रिजल्ट की तरफ जाने से पहले अगर हम ये देखते हैं तो इस इलेक्शन में कुल 27 उम्मीदवार रहे, और जिसमें विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के भी शामिल हैं और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। हम ये देखते हैं कि अगर 2009 में हम देखते हैं तो 38 उम्मीदवार रहे 2009 में इसी सीट पे, 2014 में 42 उम्मीदवार रहे इसी सीट पे, और 2019 में 27 उम्मीदवार रहे हिसार लोकसभा सीट पे। तो हिसार लोकसभा सीट के 27 उम्मीदवारों में से पहले 5 उम्मीदवारों का हम डाटा एक बार देख लेते हैं, और इसमें कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पहले 5 नंबर पर रही। तो ये जो पहले नंबर का जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ब्रजेंद्र सिंह विजय घोषित हुए। इन्हें टोटल वोट 6,03,289 वोट मिले, यानी कि वो पहले नंबर पर रहे। दूसरे नंबर पर जजपा जननायक जनता पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला जी को 2,89,221 वोट मिले, और तीसरे नंबर पर कांग्रेस भव्य बिश्नोई को 1,84,359 वोट 69 वोट मिले, और चौथे नंबर पर सुरेंद्र शर्मा जिन्हें बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला, और उन्हें 45,190 वोट मिले, और जो टोटल वोट का 3.85% है। और 5वें नंबर पर सुरेश कौथ, ये इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार रहे, जिन्हें 9,739 वोट मिले, जो 0.83% है। तो जो वोट बैंक देख रहे हैं, तो पहले उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी को टोटल जो वोट शेयर है वो 51.18% मिला। जो दूसरा उम्मीदवार है जजपा की तरफ से, तो उनको जो टोटल वोट का 14.61% वोट मिला। जो तीसरा उम्मीदवार है भारतीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनको 15.69% वोट मिला, और जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उम्मीदवार जो रहे उनको 3.85% वोट प्रतिशत रहा। तो अगर हम ये विश्लेषण करें 2014 और 2009 का, तो 2014 में जो इलेक्शन हुआ उसमें इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से दुष्यंत चौटाला जी सांसद बने, यानी ये जो सीट रही हिसार की, तो ये इंडियन नेशनल लोकदल की रही। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से एक अलग पार्टी बनाई गई दुष्यंत चौटाला जी और उसके फादर के बिहाफ पे। तो उसमें अपना एक नई पार्टी बना के जिसका नाम जननायक जनता पार्टी है। तो जननायक जनता पार्टी ने, अगर हम ये देखते हैं 2019 के इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में ही 9 सीटों में से 4 सीटें हासिल की, और इसी के साथ 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ तो वो दूसरे नंबर पे रहा जजपा, यानी कि जननायक जनता पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला जी हैं, वो अपनी अलग पार्टी बना के वो दूसरे नंबर पे रहा। और तीसरे नंबर पर कांग्रेस की तरफ से भव्य बिश्नोई, क्योंकि इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी हरियाणा जनहित कांग्रेस, उसका कांग्रेस में विलय कर दिया गया, और उनकी तरफ से कुलदीप बिश्नोई ने अपने जो बेटे भव्य बिश्नोई को इस सीट से कांग्रेस की टिकट दिला के इलेक्शन लड़वाया, जो तीसरे नंबर पे रहा। लेकिन जब ये आदमपुर की जो अभी सीट का इलेक्शन हुआ रिसेंटली, तो भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया गया, और भव्य बिश्नोई आज आदमपुर का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एमएलए हैं, क्योंकि इससे पहले जो कुलदीप बिश्नोई हैं वो कांग्रेस से अलग होके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए,
और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उनके बेटे को उन्होंने अपनी पुश्तैनी जो सीट है, पुश्तैनी का मतलब ये है कि उनका जो फैमिली की जो सीट है, उससे पहले चौधरी भजन लाल जी उस पे सिटिंग एमएलए रहे काफी, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई रहे, उसके बाद भैभव बिश्नोई को इन्होंने सीट दिलाई और वो विजय घोषित हुए। और यहाँ पे जो 19 में है वो उनको चुनाव लड़ाया गया और वो 30 नंबर पे रहे। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 2014 का जो है, तो 14 में हजका ने कांग्रेस में विलय कर लिया, हजका ने कांग्रेस में विलय कर लिया था। और लेकिन 19 में जब आते हैं तो ये कांग्रेस में अपनी सीट अपनी बचा नहीं पाए। और जो दुष्यंत जो चौटाला साहब हैं, जो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से विजय घोषित हुए थे 2014 में और अपनी अलग पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, और जब सांसद का एक चुनाव लड़ते हैं 2019 में ही, तो वो दूसरे नंबर पर उम्मीदवार रहते हैं। लेकिन जब हम इधर विधानसभा में देखते हैं तो विधानसभा में 4 सीटों पे, यानी कि 9 में से 4 सीटों पे उनका प्रेजेंट में सीटिंग एमएलए है, यानी कि पोजीशन बहुत अच्छी है। 9 सीटों में से 4 सीटें जननायक जनता पार्टी के पास है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये इसमें ये सांसद, और ये दूसरी बड़ी बात है कि वो पूरी लोकसभा में पहले 5 उम्मीदवारों में दूसरे नंबर पे हैं। ये ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दूसरे नंबर पे आना भी बहुत बड़ी बात है लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि जो दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा, चौथे नंबर पे आएगा, भविष्य में वही तो पहले नंबर पे आएगा, ये भी फैक्ट है। तो यहाँ पे एक बड़ा बदलाव हम ये देख रहे हैं कि 2019 में जो पॉलिटिकल पार्टी 5 पे रही, इंडियन नेशनल लोकदल, और 2014 में वो 1 नंबर पॉलिटिकल पार्टी थी, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल का बंटवारा हो गया। तो इस वजह से इंडियन नेशनल लोकदल ने जहां 2014 में सांसद बनाया, वहीं हिसार लोकसभा में 2019 में अलग होकर जब चुनाव लड़ा तो 9,739 वोट मिले, यानी कि जमानत भी जब्त हो गई। इसका मतलब ये है। तो लेकिन दूसरे और थोड़ा और विश्लेषण करते हैं, तो इसमें जो बहुजन समाज पार्टी है हिसार में, तो बहुजन जो समाज पार्टी है वो 2014 में भी 4 नंबर पे पॉलिटिकल पार्टी है हिसार में, और 2019 में भी 4 नंबर पे पॉलिटिकल पार्टी है। यानी कि 2014 में उनको 4 नंबर पे 29,437 वोट मिले, और वहीं 2019 में बहुजन समाज पार्टी को 45,190 वोट मिले, यानी कि चौथे स्थान पर अपना स्थान हासिल कर पाई। और इसमें जो 5वां स्थान जो डॉक्टर युद्धवीर सिंह ख्यालिया जी का था 2014 में आम आदमी पार्टी की तरफ से, वहीं 2005 में इंडियन नेशनल लोकदल का मिला, यानी कि पहले 5 में आम आदमी पार्टी आउट हो गई हिसार लोकसभा से। तो यहाँ पे हम 5 पॉलिटिकल पार्टी का विश्लेषण कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जो मौजूदा जो स्थिति है 2019 के अनुसार, उसमें 5 पॉलिटिकल पार्टी बहुत बड़े मायने रखती हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अब ये देखना ये है कि जो इंडियन नेशनल लोकदल है, या बहुजन समाज पार्टी है, या कांग्रेस पार्टी है, या जजपा पार्टी है, या बीजेपी पार्टी है, किनका 2024 में एमपी बनता है। और ये तो जो हिसार की जो जनता है वो अपना वोट देके ही बता पाएगी कि इनमें से जो हिसार की जो सीट है अभी फिलहाल लोकसभा पे, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें से दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं
कुछ पार्टियों ने नहीं घोषित किए हैं, तो हम इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो ये आप अपना देख सकते हैं। तो ये विश्लेषण 2009, 2014 और 2019 का रहा। मुझे लगता है कि ये आंकड़े आपको जो मिले हैं, तो पहले से जो जानकारी हिसार लोकसभा के बारे में है, तो उसमें थोड़ी सी अपडेट भी होगी। तो इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। शुक्रिया।